शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। लगातार महाराष्ट्र के मुद्दे पर सियासी उठापटक गर्माता दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ सियासत फुल टू वोल्टेज ड्रामे की ओर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरे तरफ लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में आने वाले समय में होने क्या वाला है। इन सब के बीच महाराष्ट्र के तमाम बड़ी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से ताल ठोक रहे हैं कि हमारी पार्टी बचेगी, हमारी पार्टी बची हुई है। एक तरफ एकनाथ शिंदे असम से ताल ठोक रहे हैं कि हमारे साथ 42 विधायक हैं और साथ ही फोटो वीडियो वायरल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ताल ठोक रहे हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, हमारे विधायक खपा हुए हैं तो हमारे साथ आइए, हमसे बात कीजिए और हम महाविकास आघाड़ी छोड़ने को तैयार हैं। जो गठबंधन हुआ था वो छोड़ने को तैयार है। ऐसे में सवाल यही बनता है कि आखिर शिवसेना जिस पे पूरा का पूरी सिस्टम टिकी है, सबकी निगाहें टिकी है, आखिर क्या रुक लेगी महाराष्ट्र में सरकार, किसकी बनेगी। ऑपरेशन लोटस की बात हो रही है। इन सब पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विधायक भाग रहे, परेशानी में उद्धव ठाकरे। नंबर का सियासी खेल, ठाकरे फेल। महाराष्ट्र की सियासत में चल रही उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे की नैया भंवर में फंस गई है। नंबर गेम में फिलहाल उद्धव ठाकरे फेल नजर आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे के पास तूफान तो महाराष्ट्र की सियासत में उठा है, लेकिन तूफान का केंद्र मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर गुवाहाटी बन गया है। 40 से ज्यादा समर्थित विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे होटल में डेरा डाले हुए हैं और वहीं से उद्धव ठाकरे की दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। बागी विधायकों की बगावत से इतना तो तय लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार अब बच नहीं पाएगी और इसका संकेत खुद उद्धव ठाकरे ने अपने सरकारी आवास को छोड़ कर दिया है। मंगलवार शाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपना सरकारी आवास वर्षा छोड़कर मातोश्री लौट आए। ये बात अलग है कि शिवसेना अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं। कुछ एमएलए हमसे हमको छोड़कर जाना, यानी पार्टी टूट गया, ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ, और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों की जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे शिंदे का दावा मजबूत भी दिख रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के मौजूदा हालात में राजभवन की भूमिका काफी अहम हो गई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की परिस्थितियों पर नजर है और वो क्या फैसला लेते हैं, ये पूरा देश जानना चाहता है। मेरे सामने अभी तक तो कुछ नहीं आया। जो आया है ये 30-32 लोगों का साइन, उनमें ही डाउट बोल रहे हैं, तो मैं कैसा बोल सकता हूँ। इस संग्राम के बीच महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। एकनाथ शिंदे के समर्थित विधायकों के पोस्टर पर शिवसेना कालिक पोत रही है, तो पुणे में फडणवीस को बधाई पोस्टर के जरिए बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। सियासी वार पलटवार के बीच एक खबर ये भी है कि सीएम उद्धव ठाकरे विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का विकल्प भी राजभवन के पास होता है, लेकिन मौजूदा हालात में संविधान क्या कहता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। राज्यपाल को स्वयं विवेक के आधार पर फैसले करने का अधिकार असीमित नहीं हो सकता। राज्यपाल के इस अधिकार का दायरा सीमित है। सीमित दायरे में भी राज्यपाल अपने अधिकार का मनमाना उपयोग नहीं कर सकता। राज्यपाल के फैसले का ठोस आधार होना चाहिए।
फैसला काफी सोच समझकर निष्पक्षता साबित करने वाला हो। राज्यपाल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में भी टिप्पणी की गई है। सवाल बड़ा है कि आखिर शिवसेना का अब होगा क्या? क्या 56 साल पहले बनाई गई बाला साहब ठाकरे की पार्टी टूट जाएगी? क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी अब नहीं बच पाएगी? एक और बीजेपी बस सही वक्त का इंतजार कर रही है, तो दूसरी तरफ सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी शरद पवार गोटियां अलट पलट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि शह और मात के इस खेल में कौन जीतता है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत जिस मोड़ पर है वहां कभी कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। शह और मात के इस खेल में कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन लोटस तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी जो ये कह रही है कि हमारे साथ सब कुछ ठीक है, तमाम विधायक हमारे साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी महाविकास आघाड़ी के शिवसेना के नेता संजय राउत ये कहते हैं कि तमाम शिवसैनिक जो इस वक्त असम में हमारे विधायक हैं वापस आएं, बात करें और साथ ही मसलों को सुलझा लें। बहस में आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखा देते कि क्या कुछ आज घटा है, अब तक दिन भर क्या कुछ चला है। सबसे पहले शिंदे का शक्ति प्रदर्शन आपको दिखा दे। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर मातोश्री में जमावड़ा लगा हुआ है। टीएमसी का जोरदार प्रदर्शन इसी बीच देखने को मिला है। तो वहीं शिंदे की नई चिट्ठी आज दोपहर सामने आई है। एनसीपी की आज लगातार ताबड़तोड़ बैठक हुई है, तो एक्शन में इस वक्त बीजेपी दिख रही है। बीजेपी में हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। तो ये 6 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले ये बड़ी तस्वीर, क्योंकि ये वही तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जिस पर आज पूरा का पूरा जो पूरा दिन था वो फोकस रहा है। क्या क्या घटनाक्रम हुए, तो शक्ति प्रदर्शन शिंदे की तरफ से किया गया, मातोश्री में जमावड़ा रहा, टीएमसी ने जोरदार प्रदर्शन किया। और इसी पर बहस के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यासिर जलानी, नेता बीजेपी के नेता हैं अश्विनी दुबे। हम आपको बता दें तमाम हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो जुड़ेंगे। इस वक्त सीधे रुक कर लेते हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स का जो दिन रात 24 घंटे इसी खबर पर, महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर टिके हुए हैं, डटे हुए महा कवरेज कर रहे हैं। और ऐसे में न्यूज इंडिया 24/7 इस कवरेज को लेकर हम देखिए हमारे जितने रिपोर्टर्स हैं लगातार दौड़ रहे हैं और आप तक खबरें पहुंचा रहे। सबसे पहले हम आपको बता दें हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल और साथ ही हमारे साथ पीयूष शुक्ला मुंबई से जुड़े हुए हैं और रवि शराफ हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े हुए और साथ ही ऋतुराज तोमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ऋतुराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं रुक कर लूंगी पीयूष शुक्ला का। पीयूष, आप वहां मुंबई में मौजूद हैं, ऐसे में महाविकास आघाड़ी, और आपको मेरी आवाज आ रही है? मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी बची रहेगी, हमारे साथ तमाम विधायक हैं। इसका क्या मतलब निकले? जबकि संजय राउत दूसरे तरफ कहते हैं कि जितने तमाम विधायक हैं एक बार वापस आइए और बातचीत करें, हम ये महाविकास आघाड़ी के साथ जो गठबंधन है वो तोड़ने को तैयार। कैसे देखा जाए स्टेटमेंट को, हम कैसे देखें? अभी भी लगातार विधायकों को समझाने मनाने की कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं इस कोशिश में कल उद्धव ठाकरे जिस तरह से 5 बजे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी एक मार्मिक अपील की, उसके बाद से लगातार जिस तरह से उन्होंने वर्षा जो आधिकारिक निवास स्थान था मुख्यमंत्री का उसको छोड़कर मातोश्री का रुख किया, चूंकि मातोश्री से सीधी जन भावना जुड़ी है शिवसैनिकों की। और ऐसे में उद्धव ठाकरे का ये स्टैंड था कि शिवसैनिकों के उस जमावड़े को देखते हुए जो बागी होकर विधायक गए हैं उनका शायद कुछ दिल पसीजेगा और वो वापस रुख करेंगे। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं उन हालातों को अगर मैं देखूं तो उस हालात में उनकी इस मार्मिक अपील का, उनके इस स्टंट का कोई अर्थ नहीं निकला। लगातार विधायक जो हैं, सुबह भी तमाम विधायक थे, 2 विधायक तो गुवाहाटी सीधे पहुंचने वाले हैं अब से थोड़ी देर बाद, और कई विधायक अन्य संपर्क में है। तो लगातार विधायकों के टूटने का क्रम वो जारी है। यहाँ तक की खबरें ये भी आने लगी। हमारे साथ इकबाल साहब भी जुड़े हुए संवाददाता मुंबई से ही, कैसे देखा जाए स्टेटमेंट को? इकबाल साहब, इकबाल परवेज साहब। देखिए ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली क्या है कि हर कोई अपनी अपनी कोशिश में लगा हुआ है, अपने अपने प्रयास में लगा हुआ है। भले वो हार रहा हो लेकिन हार मानने को वो तैयार नहीं है। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो अब कहीं पर भी महाविकास आघाड़ी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है।
लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा और ये हम सब जानते हैं कि कोई भी जब भी इवन के कोई चुनाव भी होता है, पार्टी जानती भी है कि वो हार रही है, क्योंकि वो कबूल नहीं करती है कि उसकी पार्टी हारेगी। यही हमें देखने को मिल रहा है कि अब इनके पास ऑप्शन नहीं है। वहां शिंदे ने डायरेक्ट ये साफ साफ कह दिया है कि शिवसेना को अगर बचाना है, अगर चाहते हैं कि हम शिवसेना में वापस आए, तो आप कांग्रेस और एनसीपी के साथ रिश्ते को तोड़िए और भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके सरकार बनाइए। ये सबसे पहली और बड़ी शर्त है। उसके बावजूद भी इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं कि हमारे साथ सब हैं, हमारे साथ सब हैं, देखिए उम्मीद हो सकती है, ये लोग उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन अब कोई और ऑप्शन महाविकास आघाड़ी के पास या खास तौर से शिवसेना के पास नहीं बचा हुआ है। हालांकि ये बहुत कोशिश में लगे हुए हैं। संजय राउत भी के भी बयान में नरमी आई है, लेकिन फिर भी उनकी भी अभी तक कोशिश है। अगर उनकी आप नरमी की बात करें, रवि सराफ जी, लौटती हूँ आपके पास एक बार, आपके पास आती हूँ। रवि सराफ भी आसाम से जुड़े हुए हैं आज। रवि, आपके इर्द गिर्द इस वक्त मूवमेंट कैसी है? प्रीति जी, देखिए मूवमेंट बहुत तेज है, क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, वो इस वक्त इसी रेडिसन होटल में मौजूद हैं, जिस रेडिसन होटल में तमाम विधायक रुके हुए हैं। तो मुख्यमंत्री की भी एंट्री हो गई, हालांकि ये मुख्यमंत्री एनडीए के भी हिस्सा हैं। दूसरी जो खबर ये है कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं 2 शिवसेना के और विधायक जो है महाराष्ट्र से रवाना होने वाले हैं और थोड़ी देर बाद यानी कि देर शाम तक रेडिसन होटल पहुंच जाएंगे। दोनों विधायकों का नाम एक है संजय राठौर और दादा भूसे। ये 2 विधायक हैं जो देर शाम तक रेडिसन होटल पहुंच जाएंगे। तो अभी अगर संख्या की बात करें तो देखिए 42 विधायक जो हैं इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास इस रेडिसन होटल में मौजूद हैं। उसमें से 2 विधायक अभी बाहर निकले हैं। 40 विधायक होटल के अंदर है, 35 शिवसेना के हैं, 7 विधायक निर्दलीय हैं। तो स्ट्रेंथ 2 और विधायकों की चाहिए एकनाथ शिंदे को, तब ये दावा पेश कर सकते हैं। तो एक खबर निकल कर आ रही है कि देर शाम तक जो दोनों और विधायक शिवसेना के वो रेडिसन होटल पहुंच जाएंगे, तो संख्या टोटल 37 हो जाएगी। तो ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी संख्या बल बढ़ाकर अपनी बात आगे रखते हैं। तो 2 विधायकों का इंतजार है। जब 2 विधायकों का इंतजार पूरी हो जाएगी, बने रहिएगा रवि, बने सामने रहिएगा, चर्चा में आगे बढ़ना होगा, बने रहिएगा। तमाम सवालों के जवाब आपसे और तमाम रिपोर्टर्स से लूंगी मैं, लेकिन चर्चा का समय है और ऐसे में हमारे साथ यासिर जलानी, नेता बीजेपी के जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। अश्विनी दुबे एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये अपना जो संवैधानिक पक्ष है वो रखेंगे। साथ ही मुकलेश शेख, नेता एनसीपी, वो जुड़ चुके हैं। साथ ही ऋतुराज तोमर, नेता शिवसेना से, वो जुड़ चुके हैं। कुंतल कृष्णा, नेता कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 में। सबसे पहले शिवसेना के जो नेता हैं ऋतुराज तोमर जी, आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। एक तरफ संजय राउत ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे तमाम विधायक जो असम में मौजूद है वापस लौट आइए, हम बात करने को तैयार हैं। कहेंगे तो महाविकास आघाड़ी के साथ जो गठबंधन है वो भी तोड़ देंगे। देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का अपना निर्णय है और बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है? ऋतुराज जी बोलिए। जी बोलिए। देखिए, शिवसेना का एक अपना जो भी घमासान चल रहा है उसको ये लोग आपस में सुलझा लेंगे और इस तरह का घटनाक्रम समय समय पर चलता आया है। ऐसी घटनाएं 1991 में, 2005 में मतलब बहुत बड़े स्तर पे हुई है, तब भी शिवसेना का कोई विघटन नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि अब भी इस तरह की कोई ऐसा घटना नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं हमारे साथ महाविकास आघाड़ी को आंच नहीं आएगी, तमाम चीजें ठीक चल रही हैं, सही चल रही। और एक तरफ संजय राउत का बयान आता है। इस पूरे बयानबाजी को कैसे देखें? ऋतुराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है साफ साफ? जी आ रही है। इस पूरे बयानबाजी को कैसे देखें, आप बता दीजिए। कुंतल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस के, हमारे इस बयानबाजी पे हम लोग कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आपके पास शायद आवाज की दिक्कत है, एक बार देख लीजिएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे साथ कुंतल साहब जुड़ चुके हैं। कुंतल जी, पूरे बयानबाजी को हम कैसे देखें? एक तरफ संजय राउत ये कहते हैं कि हमारे तमाम बागी विधायक वापस आ जाए, हम ये जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी के साथ तोड़ने को तैयार है, आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ
मल्लिकार्जुन खड़गे का बयानबाजी, वो कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है वो चल रहा है एज इट इज और ये मजबूत है, ये नहीं टूटेगा। कैसे इसको डिफाइन करेंगे ये बताएं। देखिए, कांग्रेस और एनसीपी महाविकास अघाड़ी में बहुत मजबूती के साथ है और हम अभी इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी उनका समर्थन कर रहे हैं, ये तो बड़ी स्पष्ट बात है। अब शिवसेना के अंदर उनकी अपनी कुछ परेशानियां हैं, वो उस परेशानी पे काम कर रहे हैं और उन्होंने अगर कोई बात कही है वो इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं, अगर उनके बीच में बात हो जाती है वो हमें बताएंगे और इस पे विचार होगा। परंतु अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं और महाविकास अघाड़ी इंटैक्ट है। कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के मुख्यमंत्री को पूर्ण रूप से समर्थन दे रही है। मुकेश शेख साहब, पूरी चिट्ठी आई है एकनाथ शिंदे जी की, लिख रहे हैं कि तमाम जो मीटिंग होती रही शिवसेना वर्षा में मुख्यमंत्री के आवास में, मलाई जितनी थी सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी ने खाई है। शिव सैनिकों को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, हम तो कभी घर के अंदर वर्षा के अंदर जा ही नहीं पाए। जी मैम, ये बिल्कुल गलत बात है कि उन्होंने इस तरह आज उनको जो गरीबों के विकास के लिए, उनको गरीबों के हित के लिए काम नहीं करना है, इसलिए ये सब काम किया है। और वो अगर गरीबों के हित में करते, 2.5 साल पहले उनकी जो सरकार, अभी जो सरकार आघाड़ी की हम सबकी बनी थी, उसके अंदर अगर कमियां था तो उद्धव साहब ठाकरे साहब के साथ बैठकर बात कर सकता था और इसकी जानकारी अपने पार्टी के सभी लोग बैठ के आपस में सुलझा सकते थे। लेकिन इनका एक प्लान था कि इसी तरह हमें जो है लोगों के हित के लिए काम नहीं करना है, मलाई खाना है और सीएम बनना है, डिप्टी सीएम बनना है, जो भी XYZ। लेकिन मैं एनसीपी के कार्यकर्ता होने के नाते यही चाहूंगा कि हम सब आपस में जो है उद्धव साहब ठाकरे के साथ में आज भी है और हम आपस में इस मैटर को सुलझा लेंगे। अभी भी हमें विश्वास है, हमारे महाराष्ट्र के नेता जयंत पाटिल साहब ने कहा है कि इसको हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं, हमारे सभी विधायक हमारे पास है और कांग्रेस के लोग भी अपने विधायक अपने लीडर के साथ है और अगर कोई बगावत करता तो उसके लिए कौन क्या कर सकता है। इस तरह की बगावत किसी ने सोचा नहीं था। जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया पार्टी ने, आज उनको एक रिक्शा वाले से लेके उनको यहाँ तक पहुँचाया है, तो वो धोखा दिया, घर का बेटी लड़का डाए, तो ये भी हिसाब हो गया है। तो मैं तो उसके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि उनका प्रवक्ता नहीं रवि शराफ, रवि शराफ की ओर रुख करना होगा। आसाम से हमारे साथ कुछ गतिविधि हुई है, रवि बताइएगा क्या कुछ चल रहा है, जल्दी जल्दी से। हाँ, आवाज आ रहा है। बिल्कुल 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 प्रीति जी, देखिए यहाँ पर मूवमेंट हुआ है। मुख्यमंत्री मेघालय के अंदर मौजूद थे, तकरीबन 20। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं दिखा रहा हूँ जी जी। तो ये देखिए, ये मुख्यमंत्री का पूरा कॉन्वॉय है। मेघालय के मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हुए थे एकनाथ शिंदे और तमाम विधायकों से मुलाकात करने के लिए, और मुलाकात करके इनका पूरा जो कॉन्वॉय है कॉनराड संगमा का, वो यहां से निकलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे तकरीबन 20 मिनट पहले और तकरीबन 20 मिनट तक एकनाथ शिंदे और विधायकों के साथ इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात बहुत दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री एनडीए के हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये कहा जाए कि मेघालय के मुख्यमंत्री की एंट्री इस पूरे महाराष्ट्र के घमासान में हो चुकी है। देखिए, आपको दिख रहे होंगे कॉनराड संगमा जो है आगे की ओर बैठे हुए हैं। मेरे कैमरामैन गोपाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ से। तो तकरीबन 20 मिनट तक मुलाकात हुई है। एकनाथ शिंदे के साथ में बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या मुख्यमंत्री कहना चाहते हैं। I'm on my way to Delhi for the presidential nomination work. Whenever I go to Delhi, I always stop here for a cup of tea. It's a normal routine for me. And if I had known that there's going to be a crowd like this here, maybe I would have gone somewhere else. I have only come here for a cup of tea and I'm going to Delhi right now. So this has nothing to do with any kind of political situation that is there in Maharashtra or whatever. I have no comments also about it, and that's not my purpose of stopping here. As I said, this is my normal stop as it comes along the way in the airport.
So I think we are making too much of a deal out of something that's a normal exercise. And as I said, if I had known that it's going to create this kind of scene out here, I would have most probably stopped somewhere else. Sir, did you meet your colleagues from Maharashtra? Did you meet them? Nothing. मैं तो जाया एक कप चाय पी के मैं ये एयरपोर्ट जा रहा हूँ. Thank you. This is a commercial hotel. Anybody has the right to come in and have a cup of tea. So I just came in for a cup of tea. So I think it's unnecessarily being overblown out of proportion. So please don't. I would request कि cover भी मत करो. मैं बस चाय पीने आया. There's nothing to do with the politics out there. Thank you so much. Thank you. Thank you. जी रवि शराफ, बताइए रवि शराफ हमारे साथ असम से लगातार जानकारी देते हुए। रवि शराफ, आपसे संपर्क साधने की पूरी कोशिश करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बीजेपी के जिलानी साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के यासिर जिलानी साहब जुड़ चुके हैं। सर, ऑपरेशन लोटस कामयाब होगा या नहीं? जिलानी साहब, देखिए, एक तो ऑपरेशन लोटस और ये सब आपके सवाल, आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही है जिलानी साहब, थोड़ा अगर आप दुरुस्त कर लें, तकनीकी समस्या। मेरी आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ। ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हुआ क्या? नहीं, ये ऑपरेशन लोटस और ये सारी चीजें आपके सवाल हो सकती है। संजय राउत कह रहे हैं सर, मेरा सवाल कहाँ से आ गया सर? संजय राउत कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस अब संजय राउत की बात का क्या कहना है? संजय राउत अपने घर को नहीं संभाल पाए, अपनी पूरी जो उनका एक दल है वो दल बिखर चुका है। वो उन्हें खुद अब डिसाइड करना है कि वो असल वाले शिवसेना कौन सी है, क्या शिंदे साहब वाली अब असल शिवसेना जो दिख रही है, जिसके साथ वहां की शिवसैनिक है, वहां के एमएलए हैं, वहां के महाराष्ट्र के एमपी हैं। तो राउत साहब तो खुद ही इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन है वो शिवसेना में खुद पैदा हुई है, उनका आंतरिक कला है, आंतरिक मामला है। हाँ, आगे शिंदे साहब का क्या मूव रहता है, एकनाथ शिंदे किस तरफ जाते हैं, उसके बाद बात रखी जाएगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जनता जो है महाराष्ट्र की वो तरसती, एक तो भ्रष्टाचार को लेके, एक खुद उनके यहाँ जो शिवसेना की मुख्यमंत्री अपने नेताओं से नहीं मिल रहे थे। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये बातें शिवसेना के एमएलए ने अपने लेटर में लिखा है, जो उद्धव ठाकरे ने कल फेसबुक पे आके संबोधित किया था महाराष्ट्र के लोगों को। उसके बाद और एकनाथ शिंदे ने भी कह दिया कि जो मूल विचारधारा थी बाला साहब ठाकरे की, उस मूल विचारधारा से जब उद्धव ठाकरे हट गए, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के साथ सरकार चलाने लगे और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए कि उनके कैबिनेट के 2 मंत्री जेल में हैं। तो ये इन सारी चीजों से उनके खुद के लोग इतना ज्यादा त्रस्त हो गए थे कि उन्हें लगा वो खुली हवा में सांस लेना चाह रहे थे। अब एकनाथ शिंदे जी अपने तमाम वो क्लेम कर रहे हैं कि पूरी शिवसेना आज उनके पास है और यकीनी तौर पे अभी 2 घंटे में क्लियर हो जाए। मुखलेश साहब कुछ कहिएगा जल्दी से, ब्रेक के लिए रुकना होगा। नवाब मलिक साहब और अनिल देशमुख साहब जेल में है, जी। लेकिन अगर जेल में है तो उसी को डरा के खुशी नहीं मना, भ्रष्टाचारियों पे खुशी नहीं मनाई जाती। भ्रष्टाचारियों का काम है जेल में रहना। भ्रष्टाचार जो बीजेपी में जो जाते हैं वो ना दो के लाइक बस पहले क्या थे, आजादी मुंबई की जमीन के कब्जादारी वो हैं, माफिया हैं। तो ऐसे लोगों पे कोई खुशी नहीं मनाता है। ये भारत के लोगों को जानना चाहिए, जो लोग जल्दी से उन्हें समझ में आना चाहिए। जी बोलिए। इतना उन्हें नुकसान पहुंचता है और ये जनता जिलानी साहब रुकेंगे जरा। जिलानी साहब एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें, अगर आप, बड़ा एहसान होगा, पाक साफ इंसान है आप। ये खुली हवा की सांस हमेशा भाजपा वाले प्रदेशों में ही क्यों मिलती नजर आती है? पहले गुजरात, अब असम, अभी मेघालय के चीफ मिनिस्टर खुली हवा लेके गए थे। क्या बात है जनाब? ये महज लगातार इंडिया यही सवाल पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार उद्धव ठाकरे की बचेगी या फिर जाएगी, या फिर संकेत हैं कि ऑपरेशन लोटस शायद कामयाब हो जाए। कहा यह भी जा रहा है कि संजय राउत के एकाएक जो सुर बदले हैं महाविकास आघाड़ी को लेकर के, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और ऐसे में हमारे साथ चर्चा में इसी बात पर, इसी सवाल में
इसी इंडिया के सवाल में चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं और उन मेहमानों का एक बार फिर से मैं रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं आपको जल्दी से तारुफ करवा दूं। कुंतल कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यासिर जिलानी साहब जुड़े हुए हैं, नेता शिवसेना के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी दुबे जी। आप सबका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। कुंतल साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं यासीर साहब से पूछना चाहता हूं, आप तो भाई पाक साफ इंसान हैं, आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि ये सारी खुली हवा जो देश में जहां जहां चुनी हुई गैर भाजपाई सरकार जब गिरने की बात आती है तो सारी खुली हवा भाजपा शासित प्रदेशों में ही क्यों नजर आती है? महाराष्ट्र के विधायक अभी पहले गुजरात में देखे गए, उसके बाद उन्हें अभी गुवाहाटी ले गया और अभी मेघालय के चीफ मिनिस्टर उनसे मिलकर के आए बहुत सारी खुली हवा लेकर के। अरे साहब, आप सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो खुलेआम कहें कि हाँ, हम एक चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इतने छुपाने की क्या बात है? साहब, छुपाने की क्या बात है? कोशिश कर रहे हैं तो बता दीजिए ना खुलेआम। ऑपरेशन लोटस की बात तो हो ही बोल ही रहे हैं कि साफ बता दीजिए, छुपाने की क्या बात है? छुपने और छुपाने का समय तो चला गया ना जिलानी साहब। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी न छुपती है, न छुपाती है, न कहीं इस तरीके की कुंतल साहब कह रहे हैं कि प्यार है तो साफ कह दीजिए ना। प्रीति जी, जवाब तो ले लीजिए ना, जवाब सुनिएगा तभी तो आपको। अगर यही बात है तो मैं उम्मीद पर जवाब आप सुनेंगे नहीं तो कैसे? जवाब ले लेते हैं। यासिर साहब जवाब दीजिए। देखिए क्या है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरह उनके प्रवक्ताओं की भी याददाश्त बहुत कमजोर है। इन्हें एक शंख पुष्पी आती है, वो पीना चाहिए। यहाँ की जब सरकार बनी शंख पुष्पी इन्हें पीना चाहिए तो याददाश्त इनकी आ जाएगी। जो ये महाराष्ट्र की अभी सरकार बनी ना, जनता ने आपको नहीं चुना था, जनता ने शिवसेना और भाजपा के गठबंधन के नाम पे वोट दिया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस जी, और क्लियर कट मेजॉरिटी थी। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ने अपनी चाल चल के वहां पे जनता को धोखा देके एक ऐसी सरकार जिसकी ना विचारधारा थी, ना नीति थी, ना नियत था, ना कोई भी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का कोई तरीका था उनके पास। सिर्फ सरकार इसलिए बनानी थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाना था, और उसमें शरद पवार जैसे एक लीडर जो बहुत सीनियर है और इस खेल के माहिर खिलाड़ी रहे, जिन्होंने कांग्रेस को तोड़ा, कांग्रेस में रहते हुए भी उन्होंने कहीं का कांग्रेस को नहीं छोड़ा, इस तरह के नेताओं ने बनाया था। तो ये खेल आप खेलते हैं इस वक्त भी, ये हम बार बार कह रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि शिवसेना का आंतरिक मामला है, शिवसेना के एक नाथ शिंदे वर्सेस परिवार के उद्धव ठाकरे से लड़ाई चल रही है। अश्विनी दुबे साहब, लीगल पक्ष जरा बता दीजिए। इन पूरे भागम भाग में जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार इस वक्त भाग रही है, भागती दौड़ती कूदती नजर आ रही है, लीगल पक्ष भी बता दीजिएगा सर। देखिए, सबसे पहले तो आपको 4 जो बेसिक प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल ये है कि जब भी गवर्नर को ऐसा लगता है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो सपोर्ट उसके पास मेजॉरिटी मेंबर्स का नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो निश्चित तौर पर असेंबली में अगर किसी की रिक्वेस्ट आती है रिक्विजिशन पर तो फ्लोर टेस्ट की बात कर सकते हैं। पॉइंट 1 नहीं भी हो तो अपने डिस्क्रिशन में आर्टिकल 163 में यह पूरा का पूरा डिस्क्रिशन है गवर्नमेंट को, अगर उनको लगता है कि गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई तो वो कह सकते हैं जो रूलिंग इनकम्बेंट गवर्नमेंट का फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करे। दूसरा, एट द अर्लीस्ट फ्लोर टेस्ट होना या बहुमत साबित करना जरूरी है। नंबर 3, एक जो बड़ी बात आ रही थी दल विदल विरोधी कानून की, जो 2003 में अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन की, चूंकि अब जो शिवसेना का दूसरा धड़ा है लेड बाय एकनाथ शिंदे, उनके पास 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी है जैसा वो क्लेम कर रहे हैं, तो 2/3 मेजॉरिटी होने की वजह से जो दल विदल विरोधी कानून है शेड्यूल 10 में वो लागू नहीं है। चौथा, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए किसी स्टेट के लिए ये जरूरी है कि फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द शॉर्टेस्ट पीरियड में हो, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है। अब एक सबसे बड़ा विषय जो आता है कि हो सकता है जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर ना सिर्फ काउंसिल गवर्नमेंट के एडवाइस और एड पर काम करेगा बल्कि अपने डिस्क्रिशन पर भी काम करेगा, माने आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं होगा। अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि विधानसभा भंग करने की कार्यवाही पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो और कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, आर्बिट्ररी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है,
तो वो 174(3) कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ये प्रोविजन दिया था। अब देखिए एक बात साफ साफ यहां पर तय है कि जो अभी गवर्नमेंट है, एक एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं समझता हूं, उस गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, खासतौर से मेजॉरिटी नहीं है, नंबर्स नहीं है रन करने के लिए। तो मोरालिटी के आधार पर, लीगैलिटी के आधार रन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के आधार पर और लार्जर इंटरेस्ट के आधार पर उस गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए। मेजॉरिटी नहीं है ऋतुराज साहब, मेजॉरिटी नहीं है कह रहे हैं वकील साहब। नहीं, वो तो देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या फ्लोर टेस्ट पे आपकी सरकार फेल हो जाएगी? विधायकों का आपसे अगर फ्लोर टेस्ट की बात आती है, अब कहां से लाएंगे विधायक अगर वापस नहीं लौटे तो? देखिए वो फ्लोर टेस्ट में ही निर्णय लिया जाएगा कि 12 विधायक कब तो होगा पहुंचे और सर, किसकी आज जीत होगी। आज ये वाली सारी मीटिंग में संभावनाएं 12 विधायक पहुंचे हैं। आज वाली मीटिंग में 12 विधायक पहुंचे हैं वर्षा में। देखिए इस विषय पर मंथन चल रहा है। हमारे जो केंद्रीय नेता हैं शिवसेना के, वो उनको मनाने में लगे हुए हैं। जो भी चीजें हैं वो जल्दी से जल्दी सुलझ जाएंगी। कुंतल साहब कुछ कह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, बताइएगा। देखिए मेरे काबिल दोस्त जो हमारे एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली जब बात करें तो हर चीज डिपेंड करता है फ्लोर टेस्ट पे। उनकी बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एट द अर्लीस्ट फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बाकी मोरालिटी और बाकी ये जो सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये तो सिर्फ ये बात है ना कि किसके पास कितने विधायक हैं जी। फ्लोर टेस्ट इज द ओनली लिटमस टेस्ट अवेलेबल बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लोर टेस्ट की बात आती है तो हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि साहब हम हैं और हम साथ में हैं सरकार के, तो फ्लोर टेस्ट होने देना। और उद्धव ठाकरे ने तो ये बात कही है कि अगर किसी को परेशानी है तो ही शुड कम फॉरवर्ड, उसको मेरे सामने आना चाहिए। आप कहीं भाजपा के बिल में छुप के बैठे हुए हैं और आप वहां से डिक्टेट कर रहे हैं कि हम शिव सैनिक हैं, हम शिवसेना है। आप साहब आए और आपके पार्टी के बनाए हुए मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री से आके बात करें। फ्लोर टेस्ट अगर होता है, और एक बात मैं और आपको कह देना चाहता हूं, मैं अपने भाजपा और संघ के साथियों को बहुत करीब से जानता हूं, अगर वो मेजॉरिटी के जरा भी नजदीक होते तो अभी तक उनका प्रेम पत्र राजभवन पहुंच चुका होता। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, ये सब कहानियां हैं और एकनाथ शिंदे साहब को जल्द से जल्द सद्बुद्धि आ जाएगी, क्योंकि ईडी, सीबीआई और आईटी का जो डर है, ये चमगादड़ जो है उनके ऊपर उड़ रहा है। ईडी सीबीआई का डर, यासीर जलानी साहब ईडी सीबीआई का डर बता रहे हैं कुंतल साहब। ईडी सीबीआई का डर, क्या ऐसा है ईडी सीबीआई के डर में एकनाथ शिंदे साहब इतना कुछ कर जाएंगे? देखिए कुंतल भाई भी छात्र विंग की राजनीति से राजनीति में आए हैं, मुख्य धारा की राजनीति में जज्बाती हो जाते हैं, झूठ का सहारा लेने लगते हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर प्रवक्ताओं की तरह। ये अभी कुणाल संगमा को लेके एक टिप्पणी कर रहे थे। कुणाल संगमा का अभी बयान आया है, कहा कि मैं जब भी मैं रेगुलर दिल्ली जाता हूं तो इस होटल में, ये कमर्शियल होटल है, मेरा यहाँ आना होता है, मैं एक कप टी और कॉफी के लिए यहाँ जरूर आता हूँ, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं। और कुणाल संगमा का क्या लेना देना, लेकिन कांग्रेस को एंगल ढूंढने की जरूरत पड़ जाती है। कुणाल संगमा मेघालय के जो सीएम है, उनका क्या लेना देना? कुंतल भाई आप तो मतलब आप बताओ, कमाल करते हो, इतने जज्बाती मत हो। हम जब सरकारें गिरानी होती है तो भाजपा शासित प्रदेशों में आपके लोग चले जाते हैं खुली हवा लेने। अरे साहब, लोग अगर लोग रखा है भाजपा के नीति से, भाजपा के कार्यक्रमों से इतने ज्यादा वो उन्हें पसंद करते हैं, पब्लिक जनमानस के लिए भाजपा काम करती है, अपने वादों को पूरा करती है, तो ये उन लोगों से पूछिए जो हमारे पास आते हैं, आप कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने लोगों को? आप कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने लोगों को जो आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं लोग? दिलाया है, किस तरीके से विचारधारा से कमिटेड हैं कि विचारधारा को तोड़ के जा रहे हैं? कुंतल भाई तो अपनी विचारधारा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि आप कंधों का सहारा लेके राजनीति कर रहे हैं, कंधों की राजनीति कर रहे हैं, आपकी कंधों की जब तक आप कंधों के सहारे की राजनीति नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस विलुप्त होने के कागार पे खड़ी है, उसे बचाने की कोशिश करें।
कांग्रेस विलुप्त होने के कगार पे खड़ी है, उसे बचाने की कोशिश करिए। आने वाले समय में ना राजस्थान बचेगा ना छत्तीसगढ़ बचेगा, ये ध्यान रखिए। आप इसी तरीके से दूसरे लोगों के टांगों में टांगे अड़ाइए, अपनी राजनीति छोड़िए, झूठ बोलिए और इल्जाम लगाइए भारतीय जनता पार्टी पे। इल्जाम लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, आपका तो उद्धार यासीर होने जिलानी वाला साहब नहीं बड़े है। कॉन्फिडेंट होके आपके लिए, यासीर जिलानी साहब, अरे कुंतल साहब रुक जाइए, यासीर जिलानी साहब, अरे कुंतल साहब, अरे कुंतल जी रुक जाइए। यासीर जिलानी साहब बड़े कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो 2 राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ और आपने नाम लिया, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं सर? आपके देखिए आपके जवाब से सवाल आ रहा है सर, आप इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि आने वाले समय में इन 2 राज्यों में भी आपकी सरकार जाने वाली है। का आप ये भी कह रहे, तमाम नेता ये कह रहे हैं कि इन सब के पीछे बीजेपी का पीछे से समर्थन है, बीजेपी का हाथ है, ऑपरेशन लोटस कहा जा रहा है, और आप अभी कह रहे हैं कि आने वाले समय में दोनों राज्यों में आपका पलड़ा साफ। सर सारी बातें तो आप फिसल रहे हैं सर, तो जवाब सुन लीजिए फिसल रहे हैं आप। प्रीति जी सुनिए तो सही, बताइए सुनिए तो सही। अब जवाब नहीं लेंगी तो कैसे आप क्लियर, आपके पास हमारा भी तो मत जाना चाहिए ना। बोलिए बोलिए, कैसे कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? कॉन्फिडेंट कैसे कोई हो सकता है जिलानी साहब? देखिए सुनिए, मुस्कुराहट सब कुछ बता रही है, बयान कर रही है। अब आप सुनेंगी नहीं, सिर्फ सवाल करेंगी तो ये इंसाफ आप मेरे साथ नहीं करेंगे, आप इंसाफ नहीं करेंगे। देखिए ये मुस्कुराहट तो अच्छा है सेहत के लिए। देखिए मैं भी छात्रवृंद की राजनीति से आया हूँ, हम लोग विचारधारा की राजनीति संगठन के लोग हैं। लगातार हमारा जो प्रवास है वो चलता रहता है राज्य स्तरीय। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात जो मैंने कही है, वहां पे कांग्रेस में विदिन इतनी फाइटिंग है, एक दूसरा गुट एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा है और कोई जनमानस का काम नहीं हो रहा है। इस आधार पे मैं कह रहा हूं कि इन दोनों राज्यों में आने वाले वक्त में जब भी चुनाव होगा, कांग्रेस बुरी तरीके से हारेगी। और ये अपने, क्योंकि अपने लोगों पे ये ध्यान नहीं देते। अब महाराष्ट्र में चिंता इनको इसलिए बढ़ गई है कि ये थर्ड पार्टी बन के वहां सपोर्ट कर रहे थे, दो मंत्रालय की मलाइयां खा रहे थे, वो बंद हो जाएगी इनकी। भ्रष्टाचार जब हुआ ये खामोश रहे, भ्रष्टाचार में 2 लोग जेल चले गए, कांग्रेस का कोई नेता उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करी, किसी तरह की बात नहीं करी। एक होम मिनिस्टर और दूसरे नवाब मलिक जेल पहुंच गए, कांग्रेस ने एक लफ्ज नहीं बोला। तो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी इंसाफ नहीं करती है। ऋतुराज तोमर साहब, आप चुपचाप डिबेट सुन रहे हैं, सत्ता आपकी जा रही है। जब बचाने का समय था तब भी शिवसेना चुपचाप थी, अब जा रही है सत्ता, जाते दिखाई पड़ रही तब भी आप चुपचाप हैं। तोमर साहब कुछ तो कहिए, अपनी तरफ से निश्चित तो कीजिए, लोग आपको देख रहे हैं, समय बताएगा। जी देखिए, सत्ता शिवसेना की जाएगी या रहेगी वो तो आने वाले समय बताएगा। और ये सब चीजें बोलिए ऋतुराज जी। ये सब लगा रहता है कि विधायक और बड़े बड़े नेता नाराज हो जाते हैं, फिर वापसी हो जाते हैं। राजनीति में ये एक मुख्य चीज़ है कि नाराजगी और बाहर आना, अंदर से बाहर जाना, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का तो सहारा उद्धव ठाकरे ने कल लिया ना, उनको लगा कि यही एक सहारा है जिससे हम अपने लोगों को साध सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म भी सर इसी चीज़ के लिए होती है कि अगर आप प्लेटफॉर्म पे हैं तो अपने लोगों को कम से कम साध लें, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है ना सर। कुंतल साहब कुछ कह रहे थे, बताइए। देखिए जिलानी साहब की एक बात से मेरी सहमति है, इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आपको बीच में रोका। जिलानी साहब चूंकि संगठन के आदमी हैं, इसलिए इनके संगठन के नए कार्यकर्ता जो आजकल भर्ती हुए हैं, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, इन लोगों को इन्होंने टास्क दिया है कि भाई जहां जहां नॉन भाजपाई शासन है वहां वहां उनको गिराओ। इसीलिए जिलानी साहब इतने कॉन्फिडेंस के साथ अरे सर, सरकार बचाने का जिम्मा तो आपकी पार्टी के ऊपर भी था ना, कौन सा बचा लिया? अभी मल्लिकार्जुन खड़गे आकर कहते हैं कि हमारे महाविकास अघाड़ी का जो पूरा का पूरा ढांचा एज इट इज बना हुआ है। दूसरी तरफ आपकी के पार्टी के विकास के गठबंधन में सरकार जो है, संजय राउत शिवसेना कह रहे हैं कि वापस हमारे विधायक आ जाए, हम छोड़ रहे हैं भैया गठबंधन को। क्या कहेंगे आप? सवाल सिर्फ ऑपरेशन लोटस पे नहीं है ना सर, अपने घर में झांक के भी तो देखिए घर में क्या हो रहा है। हमारा घर मजबूत है, हमारे घर में डरा धमका करके चोरी से हमारे लोगों को ले गया है। आप निश्चिंत रहें,
फ्लोर टेस्ट हो संजय रहे राउत हैं। का बयान इन्होंने सुना नहीं प्रीति जी, मसला यही है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि शंख पुष्टि किया करें ये कांग्रेस के प्रवक्ता, याददाश्त इनकी सही रहेगी और देखते रहेंगे। विधायकों को कैसे किस तरीके से घसीट के ले जाया गया था, यही बात करते हैं आप। गुवाहाटी में सांस लेने की फुर्सत नहीं है उन्हें, इसीलिए डरा धमका सामने वीडियो आ रही है, कमाल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता का समझ में नहीं आता है, आप तो अघोषित शिवसेना के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। अभी शिवसेना ने आपको लताड़ लगाई है, संजय राउत आपको छोड़ के जाने की बात कह रहे हैं, फिर भी आप एनसीपी मुकेलेश जी कुछ कह रहे थे, आप बताइए, हाथ उठा रहे हैं आप। ये कह रहा था कि ये आपस में इस तरह बहसबाजी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी के जो प्रवक्ता है हर बार कह रहे थे कि 2 मंत्री अंदर चला गए, जेल में डाल दिए, उसके लिए मतलब जो है आपके सरकार भ्रष्टाचार किए, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, 5 साल पहले शिवसेना के साथ में हमारे शिवसेना की सरकार, बीजेपी की सरकार थी। अगर गलत हो परीक्षा या फिर आपको भ्रष्टाचारी शिवसेना आपको लग रहा था, है चिट्ठी पे क्या कहेंगे आप? जवाब चिट्ठी पे दे दीजिए कि चिट्ठी अगर एकनाथ शिंदे ने लिखी, उन्होंने कहा कि फेसबुक लाइव हमने देखा, फेसबुक लाइव पे महाराष्ट्र के लोगों को एक भावुक संदेश देने की कोशिश की गई। उन्होंने आज चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में लिखा गया है हमें पूछा नहीं जाता था, दरवाजे के बाहर हमारी पार्टी शिवसेना के लोग खड़े रहते थे। दर्द कहीं ना कहीं तो उनके अंदर था ना सर, चिट्ठी में साफ साफ लिख दिया उन्होंने। नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए, बोलिए। अगर इतना डर था तो इनका जो है बोलने के लिए बहुत जगह इनके पास था। ये सब चीजें के सोशल मीडिया का सहारा आज ले रहे, पहले भी ले सकते थे, पहले भी चिट्ठी भेज सकते थे, पहले भी बैठ के बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, बार बार बीच में नहीं बोलेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता के बीच में बोला, हर जगह बोल रही, बिल्कुल आप नहीं बोलेंगे, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। यसूदा आप धमका रहे हैं, आप बोलने का टाइम आप बोलिए, मैंने बोला था, मैं हाथ बांध के चुप बैठा हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए। तो आज उनको देखिए, आज उनको याद आ रहा है कि आज भ्रष्टाचारी की बातें, कांग्रेस के लोगों को फंड ज्यादा देते थे, एनसीपी के लोगों को ज्यादा फंड देते थे। मेरी बात सुनिए, ये सब ख्याली पुलाव जो होता है ना, ये बनी बनाई एक साजिश और एक लालच में आके उन्होंने ये सब कदम उठाया है। हम अभी भी अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे घर को लौट के आएंगे और हमारे साथ में। अगर ऐसा है, लालच की बात है, तो बीजेपी अगर लालच दे रही है, अगर बीजेपी लालच दे रही, वही लालच आप दे देते? नहीं, हम लालच देने वाले लोग है ही नहीं ना। आपने कर्नाटक की सरकार देखा, आपने मेरी बात सुनिए, कर्नाटक की सरकार देखा, नीतीश कुमार की सरकार देखा है, हर जगह लालच देके आपने हर जगह देखा कि इनके पास सब कुछ है, होना ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चा नाराज है, खिलौना चाहिए, तो आपको बच्चे के खिलौने तो बच्चे को खिलौना तो देना ही पड़ेगा। जी बताइए, सुन ही रही हूँ मैं आपको। देखिए जी, कोई लालच देके तो कोई काम नहीं होता है, जो भी होता है ईमान और धर्म से होता है। ईमान धर्म से जब तक साथ में थे और अब तक चला, अब उनकी दिमाग जो है खराब कर दिया गया है। और आज भी हमें नहीं बोल रहा कि उनको बहकाया और बहला। कुंतल साहब कुछ कह रहे थे, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंतल जी जल्दी से उन्हें मिसगाइड किया गया मैडम, वो आ जाएंगे। मैं तो फिर से ये कह रहा हूँ कि साहब ये घर के लोग हैं और ये अभी डरे हुए हैं, थोड़ा वक्त दीजिए, घर वापस आ जाएंगे। ये ईडी सीबीआई ज्यादा देर तक डरा नहीं पाएगी इन्हें, थोड़ा वक्त दीजिए। फ्लोर टेस्ट की बात उद्धव ठाकरे साहब ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आपको परेशानी है तो मुझसे आपके आके बात करें। घर की बात है, घर में रहनी चाहिए। ये भाजपा के शासन वाले देश कभी सूरत कभी गुवाहाटी जाने का कोई मतलब नहीं है घर के लोगों का। ये ईडी सीबीआई का डर बहुत देर तक रहने वाला नहीं है, इस बात को समझे। संजय राउत आईना दिखा रहे हैं, संजय राउत आईना दिखा दिया संजय राउत ने। हमने देख लिए हैं, देश रोज आपको आईना दिखा रहा है, अब तो सुधर जाइए। के कागार पे पहुंच रहे हैं, देश रोज आपको आईना दिखा रहा है जनाब, देश रोज आपको आईना दिखा रहा है। अच्छा ठीक है सर, अश्विनी दुबे जी आईना दिखा देंगे। अभी क्या होगा, अश्विनी दुबे जी जरा आईना दिखाइए, कानून क्या आईना दिखाता है? देखिए, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि फ्लोर टेस्ट में जरूरी नहीं है कि सारे नंबर्स जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में मौजूद हों। फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायक नंबर 1 किसी के भी पक्ष में वोटिंग दे सकते हैं। व्हिप जारी होने के बाद अगर उसका वायलेशन होता है तो शेड्यूल 10 में प्रोसेस आएगा, वो एक अलग विषय है। वोटिंग में शामिल होने से मना भी कर सकते हैं
और जब कोई विधायक वोट नहीं देता है तो कुल विधायकों की संख्या उतनी ही कम हो जाती है और बहुमत का आंकड़ा भी उतना ही कम हो जाता है। तो अभी की परिस्थिति में मैं एक बड़ा लीगली जो क्लियर करना चाहूंगा वो यह है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है और ये 42-43 जो शिवसेना लेड बाई एकनाथ शिंदे है वो नहीं भी आते हैं तो बहुमत का आंकड़ा जिसके पास होगा उस संख्या में वही पार्टी जो है रूल करेगी। तो वैसी परिस्थितियां ये आपको देखना है। नंबर 2, दूसरी बात जो आपको वो ये होगा कि लीगली अभी की तारीख में ये जिम्मेदारी बनती है इनकम्बेंट गवर्नमेंट के ऊपर कोई इमीडिएटली रिजाइन करे, क्योंकि बहुत ज्यादा दिनों तक आप इस तरह की जब पब्लिक डोमेन में बातें हैं तो आप जनता को गुमराह नहीं, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को होल्ड कर रहे हैं। तो जनता के इंटरेस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरेस्ट में ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पद से इस्तीफा दें। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। इस्तीफा दें, कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान है उसमें लिखित है। और ऐसे में आईना तमाम हमारे जो गेस्ट से दिखा रहे थे एक दूसरे को, लेकिन संविधान क्या आईना दिखाता है उस पर अश्विनी दुबे जी ने अपनी बात रखी है। फिलहाल इस बुलेटिन में यानी कि इंडिया के सवाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम हमारे गेस्ट, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचारों को साझा करने के लिए। और साथ ही इंडिया के सवाल में लगातार ये सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी। एक तरफ एकनाथ शिंदे असम में ताल ठोक रहे हैं कि हमारे साथ विधायकों का जमावड़ा है, वीडियो वायरल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे तरफ संजय राउत शिवसेना के सेकंड हैंड कमांड, वो कहते हैं कि बागी हुए विधायक वापस आ जाएं। आप कहेंगे तो महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन हम तोड़ देंगे और नई सरकार बनाएंगे। और ऐसे में सवाल अब ये बनता है कि क्या जिस ऑपरेशन लोटस की बात की जा रही थी, इन सबके पीछे ऑपरेशन लोटस है या फिर बात कहीं कुछ और है।